ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त डॉक्टर गौरव भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज मैं अपनी वीडियो लेके आया हूं श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर। कब मनाएं श्री कृष्ण जन्माष्टमी? इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर बड़ी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, बहुत सारे कन्फ्यूज़न्स हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 11 अगस्त को मनाई जाएगी, कुछ लोग बोल रहे हैं 12 अगस्त को मनाई जाएंगी। तो मैं सबसे पहले फटाफट आपको ये बता देता हूँ कि हम अपनी वीडियो में क्या क्या आज बताएंगे। मैं अपनी वीडियो में एक तो ये बताऊँगा कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी क्या है, इसका क्या महत्व है, क्यों ये त्यौहार मनाया जाता है, किस नक्षत्र में किस तिथि को ये मनाया जाएगा, किस कैलेंडर डेट के हिसाब से मनाया जाएगा, इसका पौराणिक आधार क्या है, पौराणिक किस आधार पर मैं कह रहा हूँ कि ये इस डेट को मनाई जाएगी, क्या प्रमाण है, तथा इसके बाद हम बात करेंगे धन वैभव और बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए क्या उपाय करें, क्या चीज़ ऐसी करें जिससे आपको धन और वैभव की प्राप्ति हो। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। साथियों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी 11 अगस्त को मनाई जाएगी। अगर हम तिथि के हिसाब से देखें किसी भी त्यौहार को कब मनाया जाता है तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी शुक्ल पक्ष की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। अब इसके पीछे हम ये देखें कि अष्टमी का त्यौहार मनाया क्यों जाने लगा, किस उसमें मनाते हैं हम इसमें। तो हम जो ये त्यौहार मनाते हैं हम ये श्री कृष्ण भगवान के जन्म के उपलक्ष्य में मनाते हैं। और ये बात सभी को पता है कि श्री कृष्ण भगवान का जन्म रात्रि 12 बजे हुआ था। अगर मैं बात करता हूं कि रात्रि को 12 बजे अष्टमी किस दिन आ रही है, रात्रि को 12 बजे अष्टमी 11 तारीख को आ रही है। और श्री कृष्ण भगवान का जो जन्म हुआ था उस दिन रोहिणी नक्षत्र था, अष्टमी की तिथि थी। तो जो रोहिणी नक्षत्र है वो ना 11 को है ना 12 को है, वो 13 अगस्त को आ रहा है। अष्टमी की अगर मैं तिथि की बात करूं, जैसे मैं 11 तारीख की बात करूं तो 11 तारीख को सुबह 9:05 पर आपकी सप्तमी तिथि समाप्त हो जाएगी और अष्टमी तिथि स्टार्ट हो जाएगी। 12 अगस्त को सुबह 11:18 तक अष्टमी है, उसके बाद अष्टमी नहीं है। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज्ड क्यों होते हैं, वो ये कहते हैं कि जी हिंदू धर्म में उगते हुए सूर्य की तिथि मानी जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, हिंदू धर्म में उगते हुए सूर्य की तिथि मानी जाती है, पर त्यौहार का महत्व समझो, ये त्यौहार ही रात का है। इस त्यौहार पे, इस पर्व को मैं श्री कृष्ण भगवान के जन्म के उपलक्ष्य में मनाता हूँ। श्री कृष्ण भगवान का जो जन्म हुआ था वो रात्रि में 12 बजे हुआ था। तो जो रात्रि के 12 बजे अष्टमी रहेगी वो केवल और केवल 11 अगस्त को रहेगी, इसलिए हम इस त्यौहार को 11 अगस्त को मनाएंगे। अगर मैं बात करता हूँ ब्रह्म वैवर्त पुराण की, ब्रह्म वैवर्त जो पुराण है ये सब हमारे 18 पुराणों में से एक है, प्राचीनतम पुराण है। अगर ब्रह्म वैवर्त पुराण की बात करूं तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री कृष्ण को, मेरे भगवान कृष्ण को पर ब्रह्म कहा गया है। उन्हें यह कहा गया है यही परम ब्रह्म है, यही सब कुछ चला रहे हैं, यही सृष्टि को पालन करता है, यही सृष्टि को रच रहे हैं, सब कुछ यही कर रहे हैं। पर ब्रह्म श्री कृष्ण को माना गया है। अगर मैं ब्रह्म वैवर्त पुराण की बात करूं तो उसमें अष्टमी के दिन 8वें मुहूर्त में श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। मैं रिपीट कर रहा हूं, अष्टमी के दिन 8वें मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। जो अष्टमी के दिन 8वां मुहूर्त आ रहा है वो आपका 11 अगस्त को ही आ रहा है, 12 अगस्त को नहीं है। इस प्रमाण के आधार पर भी हम ये कह सकते हैं कि श्री कृष्ण भगवान की जो जन्माष्टमी है वो हम 11 अगस्त को मनाएंगे। और जो कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब आपको ये भी बोलेंगे 12 अगस्त को मनानी है, तो उसका भी मैंने आप लोगों को बता दिया। 11 अगस्त को श्री कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी मनाई जाएगी। अगला मेरा ये था कि इस दिन क्या करें। साथियों, श्री कृष्ण भगवान के बारे में मैं थोड़ी सी चीज़ बताऊंगा। श्री कृष्ण भगवान को तारणहार कहा गया है। श्री कृष्ण भगवान के व्रत करने के अनेकों तरीके हैं, मैंने इस चीज़ पे काफ़ी अध्ययन किया है। हमारे भारतवर्ष में आप जाओगे अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। कुछ जगह पे निर्जरा रहा जाता है, बिल्कुल पानी तक भी नहीं लेते और श्री कृष्ण भगवान के जन्म के पश्चात ही कुछ लेते हैं। कुछ जगह पे जैसे मेरे यहाँ पे होता है कि 4 बजे के आसपास पानी ले लेते हैं, उसके बाद भोजन रात को करते हैं। कुछ जगह पे अन्न नहीं खाते, कुछ जगह पे ऐसे होता है कि सिर्फ मिल्क प्रोडक्ट्स खाते हैं। उनकी सबकी अपनी अपनी धारणाएं और सारी सही भी हैं, गलत कोई भी नहीं है। थोड़ा लंबी हो जाएगी वीडियो अगर मैं सारी एक्सप्लेन करने लग गया तो वो सब आपकी जैसे श्रद्धा चलती है उसके हिसाब से मनाएं। अब बात करते हैं उपाय की। सबसे पहले बात करते हैं धन और वैभव की।
धन और वैभव सबको चाहिए अपनी ज़िंदगी में। अगर जिस भी व्यक्ति को धन और वैभव चाहिए तो वो श्री कृष्ण भगवान का जन्माष्टमी के दिन पूजन करे। श्री कृष्ण के जन्म के बाद श्री कृष्ण भगवान का गंगाजल या पंचामृत से स्नान कराए। जो स्नान कराए वो दक्षिणावर्ती स्नान के थ्रू कराए, दक्षिणावर्ती शंख के थ्रू कराए। दक्षिणावर्ती शंख लेकर उससे भगवान श्री कृष्ण का स्नान कराए। जब भगवान श्री कृष्ण का दक्षिणावर्ती स्नान हो जाए उसके बाद भगवान को पीले वस्त्र पहनाएं, केसर का तिलक लगाएं। भगवान श्री कृष्ण को तुलसी अति प्रिय है तो भगवान श्री कृष्ण को तुलसी के पत्तों का तुलसी के पत्ते अर्पण करें। उसके बाद जो भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाना है वो पीले और सफ़ेद रंग की मिठाई से लगाएं। उससे आपको धन और वैभव की प्राप्ति होगी। इस चीज़ को आप आगे रिपीट भी कर सकते हैं। कुछ लोग इसको 8 दिनों तक रिपीट करते हैं, कुछ लोग इसको 6 दिन तक आगे तक रिपीट कर सकते हैं, कुछ लोग इसको 43 दिन तक भी रिपीट कर सकते हैं। अगर आप 43 दिन तक रिपीट करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। श्री कृष्ण भगवान का डेली स्नान करवाएँ, डेली उनको वस्त्र पहनाएँ, डेली उनको भोग लगाएँ। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण चीज़, वैसे तो श्री कृष्ण भगवान हर चीज़ के दाता हैं, सब कुछ दे सकते हैं, सब चीज़ों को देने की सामर्थ्य उनके पास है, परंतु संतान जिस व्यक्ति को नहीं हो रही है, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें संतान प्राप्ति की इच्छा है और संतान नहीं हो रही है, या कुछ व्यक्ति ऐसी हैं, कुछ माएँ ऐसी हैं जिनके बच्चों को कष्ट है, जिनकी संतान को कष्ट है, तो वो इस समय पे भगवान श्री कृष्ण का व्रत रखें और संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। उस मंत्र के जाप करने से उनके बच्चों के कष्ट दूर होंगे। जिनको संतान नहीं है उनको संतान की प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण आप सभी के जीवन में खुशियां बरसाएं। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।